वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उनको मानते जो सच बोलना जानते हैं और हर वक्त कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, उनको सदैव जिंदा मानते हैं। तो आज के जो बात रख रहे हैं हम, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व मूल निवासी दिवस। तो पहली बात तो हम सबको ये विश्व मूल निवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे विश्व को। और ये मूल निवासी दिवस क्या है, ये मतलब आदिवासी दिवस में कैसे तब्दील हुआ, तो इसमें हम थोड़ा संतोष साहू जी से बात करेंगे। एडवोकेट संतोष साहू जी, ये हमारे साथ में जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में हम सवाल जवाब करते हैं। जी संतोष साहू जी, एडवोकेट संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। जी सत श्री अकाल, धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका स्पेशल। आप एक नए से नए मुद्दा हमारे ध्यान में लेकर आते हैं, इसके लिए हम स्पेशली धन्यवाद करते हैं आपका। और विश्व के लोगों को आज के डेट में जो ये जो विश्व मूल निवासी दिवस है, वो विश्व मानवता टीम की तरफ से सभी को लाख लाख बधाई। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं शुरुआत में आप जी संतोष साहब जी? आज 9 अगस्त 2023 के इस ऐतिहासिक क्षण पर मैं भारत और भारत के साथ विश्व के सभी इंडिजिनस मूल निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। जी, तो इसमें जैसे मूल निवासी दिवस की बात करते हैं और आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है आजकल, जो चल रहा है सारा कुछ। पहले मूल निवासी दिवस ये कब स्टार्ट हुआ और किन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे थोड़ा जी? जी, यह 9 अगस्त 1982 को अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वहां पे पहला बैठक किसका रखा गया। उसकी धारणा ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध हो चुके, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके, अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ये एक अंदर से एक धारणा थी। इसके लिए क्या किया जाए, तो बहुत सारे प्रावधान इसके अंदर किए जा रहे थे। उसमें ही ये आया कि 9 अगस्त 1982 को एक प्रस्ताव आया कि विश्व में जो इंडिजिनस पीपुल्स हैं, मूल निवासी लोग हैं, जो गरीबी के शिकार हैं, शोषण के शिकार हैं, उनके साथ तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाया जाए ताकि ये अन्याय, अत्याचार, शोषण रुके और जो जिस देश के मूल रहवासी हैं उन लोगों के साथ न्याय हो सके। तब से ये शुरू हुआ और इसके लगातार 9 बैठकें हुई। तो प्रस्ताव में यूएनओ के सदस्य देशों की सहमति बनी कि हाँ ये सच है। और पहली बार 9 अगस्त 1994 को विश्व के देशों को निर्देश हुआ यूएनओ से कि आप 9 अगस्त के दिन विश्व मूल निवासी दिवस को उत्सव की तरह मनाएं। ये और ये गारंटी हुआ, एक तरह से गारंटी ही कहें कि अब विश्व के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को उनके देशों में पूरा स्वामित्व और अधिकार हो, उनका उनके साथ शोषण, अन्याय और भय मुक्त वातावरण बने। ऐसी वो बातें थी। फिर यूएनओ ने 10 वर्ष के लिए इसको घोषित किया कि 10 वर्ष तक हम विश्व में इंडिजिनस पीपुल्स डे को लेकर कार्यक्रम चलाएं, पूरे विश्व के अंदर लोगों को इसकी जानकारी हो। तभी से ये चल रहा है। तो पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे मनाया गया और विश्व के देशों को निर्देशित किया गया कि आप भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस अपने अपने देशों में मनाएं, लोगों को इसकी जानकारी दें। ये वो बात थी। जी 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 जी। तो आपने जो बहुत मतलब जब चारों तरफ देखते हैं 1982 की बात कर रहे हैं आप, इसमें 1982 से लेकर आज तक देखा होगा आपने, तो कितने लोगों ने मतलब कितने देशों में ये मनाया गया, थोड़ा है इस बारे में अंदाजा कुछ आपको? जी, ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य देश हैं, जैसे भारत भी
45 में ही सदस्य देश बने संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो सभी देशों में ये मनाया जाता है। पर भारत में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे जब यूएनओ का ज्यादा दबाव भारत सरकार के ऊपर पड़ा, तब 2006 से इसकी शुरुआत बड़े पैमाने में की गई। वैसे 1994 से 2004 तक इसका पूरा 10 वर्ष तक मनाने का था, फिर 2004 से 2014 तक पूरे विश्व में इसको मनाने का था, निर्देश था यूएनओ का। तो भारत में 2006 से बड़े पैमाने में शुरू हुआ, पर यहाँ पे शब्द प्रयोग जो लाया गया वो विश्व आदिवासी दिवस, जैसे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स का हिंदी देवनागरी में ट्रांसलेट पढ़ेंगे तो विश्व मूल निवासी दिवस, जो आदिकाल से रहने वाले लोग, जो लंबे समय से रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये दिवस है, उनके लिए गर्व और खुशी की बात है। पर भारत में जो मनाया जा रहा है हिंदी में विश्व आदिवासी दिवस, जी आदिवासी दिवस, और अंग्रेजी में यूएनओ ने शब्द प्रयोग किया वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे। तो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे का मतलब हो गया, हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट करेंगे तो विश्व मूल निवासी दिवस, और विश्व आदिवासी दिवस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ल्ड ट्राइबल डे हो जाएगा। विश्व के 193 देशों का जो संगठन है यूएनओ में, उसमें यूरोप और कई देशों में तो ट्राइबल है ही नहीं है, वहां तो मूल निवासी है, तो ये इंडिजिनस। जी जैसे आपने ये भी बोला है, भारत में जी भारत में जो शब्द प्रयोग हो रहा है ये एक बहुत बड़ा सोचने की स्थिति में लोगों को डाला है। एक्चुअल इसमें पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या इससे धर्म परिवर्तित लोग को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत में क्या किया जाए, क्या हो रहा है। अभी तो सरकारों के द्वारा ही ये शब्द प्रयोग हो रहा है विश्व आदिवासी दिवस। ये एक तरह से यहाँ के जो इंडिजिनस पीपुल हैं, मूल रहवासी लोग हैं, उनमें विभाजन करने का ये एक मामला खड़ा हो रहा है। इसके ऊपर भारतीयों को बहुत सचेत होने की जरूरत है। जैसे डीएनए के आधार पर ये प्रमाणित हो गया कि भारत का इंडिजिनस कौन है, जो माइकल बामसाद पूरा टीम लेके विश्व में गए और भारत में आया और भारत सरकार को एप्लीकेशन करके खुले रूप से डीएनए टेस्ट करके उन्होंने बताया, जो 1 मई 2021 2001 की बात है शायद, एक है हाँ 2021 मई 2000 को जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी अंग्रेजी में, उसमें उन्होंने बताया कि भारत के जो वर्तमान अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, और इनसे जो समय समय पे धर्म परिवर्तन किए, चाहे मुस्लिम बन गए, सिख बन गए, ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए, जैन बन गए, इनका डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के आधार पे ये एक वंश के लोग हैं जी। और इस देश में दो वंश के लोग हैं, उन्होंने ये प्रमाणित किया। उसके आधार पे भारत में बहुत बड़े पैमाने पे जन जन के लिए खुशी की बात है कि यूएनओ ने ये मान्यता दिया कि जो इंडिजिनस लोग हैं, जो मूल रहवासी लोग हैं, उनको विश्व में मान्यता मिली कि ये अपने देश, इनका देश है, इस देश में खुशहाल रहे, इनके साथ कोई शोषण, अन्याय, अत्याचार अन्य कोई देश का शासक ना करे, क्योंकि दुनिया में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जो दुनिया के देशों में जाकर कई कई सालों से राज कर रहे थे। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं पुनः हमारे पूरे भारतीयों को और विश्व के इंडिजिनस पीपल्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूं। जी धन्यवाद। जी जैसे हम देखते हैं इसमें कि मतलब अगर कोई आदिवासी दिवस मना रहा है उसको मनाने दो, जो कोई मूल निवासी दिवस मनाने दो, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें इससे कोई नुकसान पहुंचने वाला है या क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, मतलब थोड़ा खुल कर बताएं
तो जैसे वो अपने घर में भी कोई ना कोई शादी मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग मनाते रहते हैं। इसमें तो अगर आदिवासी दिवस मना लेते हैं या मूल निवासी मना लेते हैं अलग अलग करके, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? कोई बताएंगे इसके बारे में क्या? जी, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आप कल ये वर्ग संघर्ष का रूप ले सकता है। एक तरफ ये जो डे है ये भारतीयों ने घोषित नहीं किया, दुनिया के देशों का जो संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने ये दिन, इस दिन को घोषित किया कि 9 अगस्त को प्रतिवर्ष हम विश्व में इंडिजिनस पीपुल्स डे के रूप में मनाएंगे, विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। ये यूएनओ ने घोषित किया और दुनिया में इंडिजिनस पीपुल्स डे विश्व के 193 देशों में मनाया जा रहा है। लेकिन भारत में वर्ल्ड ट्राइबल डे, अंग्रेजी में अगर बोले तो विश्व आदिवासी दिवस का ट्रांसलेट आप करके देखें तो क्या होगा, विश्व ट्राइबल डे। अगर ये ट्राइबल डे में कन्वर्ट होगा तो यूएनओ का जो निर्देश है उसका तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है जी। और इससे एक बात कालांतर में सामने आएगी, भारत के मूल निवासी सिर्फ ट्राइबल हैं, आदिवासी भाई हैं, वो तो भारत के मूल निवासी हैं, लेकिन जो हजारों साल इस देश में अछूत बनकर घूम रहे थे, जिसका एक गिलास पानी नहीं चलता है, वो भारत में कहां से आए जी। इस देश में जो शूद्र बनकर घूम रहे थे, जातियों में बिखरे थे, वो भारत में कहां से आए, जो आधे जनसंख्या, उनकी आबादी आधे से ज्यादा जनसंख्या में है। फिर इस देश में जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कोई 400 साल पहले धर्म परिवर्तन किया, कोई 10 पीढ़ी पहले किया, अभी क्रिश्चियन लोग तो भारत में जो धर्मांतरण का मामला छाया हुआ है वो 2-3 मुश्किल से 40-50-100 वर्ष के अंदर ये सारा चीज हो रहा है। वो धर्म का पूजा पद्धति बदल रहे हैं, पर क्या उनका वंश बदला? नहीं बदला। हमारे बाप दादे वही थे, उन्हीं के हम वंशज हैं, उन्हीं के हम संतान हैं। तो कालांतर में एक बड़ा संघर्ष का रूप ले सकता है कि एक तरफ जैसे जैसे लोगों को बोध होगा कि ये तो इंडिजिनस पीपुल्स डे है, तो इस देश का इंडिजिनस कौन कौन है, यहाँ का मूल निवासी कौन कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, जब 1921-22 में उसकी खुदाई हुई तो वहां पे जो सबूत मिले हैं उसमें पिछड़ी जातियों का जो कार्य है, उन कार्यों के जो औजार हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, जो हजारों साल से दफन थे। तो इतिहास के आधार पे, भाषा शास्त्र के आधार पे, पुरातत्व के आधार पे, डीएनए के आधार पे हमको बहुत सावधानी से वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे में अपने लोगों को शामिल करना चाहिए। और यूएनओ का जो निर्देश है, यूएनओ की जो कमेटी जो छानबीन करके जिस बात को दुनिया के पटल पे लाया, उसके ऊपर जानकारी रखना बहुत जरूरी। जी धन्यवाद। जी। तो इसमें जैसे मतलब बात करते हैं कि मतलब जैसे हम देखते हैं इसमें जो सरकार अभी आपने बताया कि इसमें ऐसा सिस्टम लागू किया था भाई कोई दूसरा देश किसी के ऊपर ना मतलब गुलाम न बना सके किसी को। लेकिन अगर भारत के हालात देखें, भारत में तो ये ब्राह्मण जो लोग बैठे हैं, सिखों को गुलाम बनाना चाहते हैं, ST SC OBC को लोग तो गुलाम बनाना चाहते हैं, ये जो मतलब सबको जितने भी है ना सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये नियम जो है इसका फिर फायदा क्या हुआ? जब जब वहां पर भारत के हालात ऐसे बने हैं तो सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, आने वाले वक्त में पता है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये फिर ये कानून और ये बनाया हुआ चक्कर है, ये कहाँ तक कामयाब हुआ? इसके बारे में क्या कहेंगे जी? वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे, विश्व मूल निवासी दिवस का जो मामला है विश्व पटल पर, उसका सबसे ज्यादा जानकारी रखना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा जानकारी किसी देश को उसकी जरूरत है तो वो भारत है। और भारत में पहले तो 1994 से कई सालों तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको शासन स्तर पे कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। हमने आपको बताया कि 1994 से 10 वर्ष के लिए विश्व में इसको मनाने का एक दशक तक हम मनाएंगे, ये घोषित था। भारत के लोगों को पता भी नहीं था कि वर्ल्ड इंडिजिनस क्या है, क्यों है, कैसे है। इसकी कई बैठकें हुई, उसमें कितने देश शामिल हुए, किन देशों के कौन कौन सदस्य शामिल हुए, क्या बातचीत हुई,
वो प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव क्या है, ये सब बात अभी भी भारत के लोगों को कम ज्यादा जो जानकारी होनी चाहिए थे उस मात्रा में, उस अनुपात में नहीं हो सका है। फिर यूएनओ ने छानबीन किया कि इसमें कितनी प्रगति हुई, तब उन्होंने फिर से 2004 से 2014 तक फिर एक दशक के लिए इंडिजिनस पीपुल्स डे को पूरे देश में फिर से ये इसके ऊपर चर्चा हो, इसके कार्यशाला लगाए जाएं, इसके कार्यक्रम किए जाएं। फिर उन्होंने घोषित किया और सदस्य देशों के ऊपर उन्होंने दबाव डाला कि आपके देश में इंडिजिनस पीपुल के ऊपर क्या क्या काम आप कर रहे हैं। तब भारत में जाकर 2006 से ये बड़े रूप में विद्यालयों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर रैली और ऐसे कार्यशाला शुरू किए गए। लेकिन भारत में विश्व मूल निवासी दिवस न मनाकर विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने लगा और धीरे धीरे ये एक परंपरा सा बनता चला जा रहा है। हालांकि बुद्धिजीवी इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि ये क्या है, क्या सिर्फ भारत में अनुसूचित जनजाति ही इंडिजिनस हैं? अगर इंडिजिनस हैं फिर भी उनको तो मूल निवासी ही लिखना चाहिए। जी जी जी। और वो मूल निवासी तो है ही, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, किसी भी तरह का इसमें कोई विसंगति की बात नहीं है। भारत के जो अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी भाई है, हजारों साल जंगलों में उन्होंने अमानवीय यातनाएं जो झेली हैं, वो एक तरफ आपको जानकारी होगा कि भारत नागर संस्कृति वाला देश है, नगरीय संस्कृति भारत की है। अगर भारत में बड़े बड़े किले, महल, दुर्ग हजारों साल पहले हुआ करते थे, तो भारत के बीचों बीच जंगलों में आदिवासी संस्कृति कब पनपी, कैसे पनपी, वो जंगलों के अखाखों बियाबान जंगलों में वो कैसे पहुंचे, वहां उनको जीने के लिए किसने विवश किया, ये भी एक बड़ा सवाल भारत के संदर्भ में है। मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि यूएनओ ने जो शब्द प्रयोग किया है वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे, अर्थात हिंदी देवनागरी लिपि में विश्व मूल निवासी दिवस, इसके ऊपर भारत के अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़े वर्ग को, सामान्य को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी विचार करना चाहिए। इस शब्द प्रयोग के ऊपर अगर हम लिख से नीचे हट रहे हैं, यूएनओ के निर्देश का अगर कहीं पे अवहेलना, अवमानना हो रहा है, तो समाज को इसके लिए आगे आना चाहिए और इसको बड़े उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ, क्योंकि यूएनओ ने हमारे अस्तित्व को स्वीकार किया। विश्व में इंडिजिनस लोगों के अस्तित्व को यूएनओ ने स्वीकार किया, ये कितनी बड़ी बात है। जी जी जी। उन्होंने मान्यता दी कि विश्व के देशों में इंडिजिनस लोग हैं और वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग, उपनिवेशवादी प्रवृत्ति के लोगों के हमले से, उनके गुलामी और दास्ता से पीड़ित हैं। आपने देखा है कि ब्रिटेन का कितना बड़ा साम्राज्यवादी प्रवृत्ति था, कितने देशों में वो कब्जा करके रखे थे, कितने उपनिवेशवादी लोग थे। तो ये इस संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ इसमें लास्ट सवाल करूंगा अभी मैं आपसे। देखिए जैसे मतलब अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहते कर भी सकते हैं आप। तो जो भारत में जो है ना विश्व आदि दिवस मना रहे हैं, तो इसको अगर मूल निवासी दिवस मनाए तो जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो लीडरों की होती है, नेताओं की, लीडरों की। इनको क्या करना चाहिए ताकि हरामखोरी से, मतलब मैं हरामखोरी बोल रहा हूँ, हरामखोरी करके बोलता है इनको, ताकि ये मतलब इनको ये रोटी दिखाते हैं हलाल की, लेकिन वो हरामखोरी करते हैं। हरामखोरी का मतलब है फ्री की मतलब रोटी खाकर दूसरों की उसके साथ में हरामखोरी करते हैं, उसको कहते हैं हरामखोरी। तो मतलब ये इनको के जो लीडर हैं, एक लीडर इसमें प्रचार प्रसार में लगा जाए तो क्या नहीं हो सकता। एक साल के अंदर बहुत कुछ हो सकता है अगर इंसान सही दिशा में जाए। एक साल में नहीं, 1 मिनट में मुड़ जाता है। तो अगले साल अगर ये विश्व मूल निवासी दिवस मनाए पूरे भारतवासी, पूरे जो भारत के मूल निवासी है, ऐसा लीडरों को कौन सा कदम उठाना चाहिए ताकि वो लीडर भी सुधरे और ये समाज भी सुधर के एक तरफ जा रहे, एक तरफ इसको विश्व मूल निवासी दिवस मनाए। इसके लिए लीडरों को क्या करना चाहिए? जी भाई साहब। जी, जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको यूएनओ के प्रस्ताव को जो नेट में उपलब्ध है उसको पढ़ना चाहिए, इसकी सभी बैठकों के ऊपर गौर करना चाहिए,
कब कब किस किस तारीख को कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिए गए उसकी जानकारी होनी चाहिए। विश्व के यूएनओ के सदस्य देशों के द्वारा ये 9 अगस्त वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल्स डे को किस रूप में मनाया जाता है और भारत में किस रूप में मनाया जा रहा है, इसके अंतर को समझकर समाज को इसके प्रति सचेत करना चाहिए। सामाजिक जागरूकता जरूरी है। भारत में अभी आप देखें कि हजारों लाखों जाति उपजाति में बटे हुए लोग, जब उनको मुश्किल से कैटेगरी में लाया गया, 5 कैटेगरी में लाया गया, तो अब लाखों लाखों संगठन बन रहे हैं। अब वो संगठन अपने अपने दिशा पे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे और 5 लोग बैठे रहते हैं, फिर भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन चल रहा है। तो ये जो विभाजनकारी मनोवृत्ति है, लोगों में विभाजन बना रहे, एक दूसरे से दूरी बनाकर इनको रखा जाए, ये जो अंदर से शोषणवादी जो मानसिकता प्रवृत्ति है, ये विभाजन लोग क्यों करना चाहते हैं? उन्हें डर सताता है कि अगर ये सब एक हो गए, इनको बोध हो गया, इनको इस बात का एहसास हो गया कि हम भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धर्म परिवर्तित लोग, एक वंश के लोग हैं, चाहे भाषा शास्त्र के आधार पर छानबीन करें, चाहे इतिहास को खंगालें या पुरातत्व को देखें या डीएनए को देखें, तो भारत में इंडिजिनस लोगों का संख्या, जो एक नारा चलता है कि हम भारत में बहुजन 85% से 90% के बीच में हैं। और आपने ये देखा भी है कि भारत में लगातार कई हमलेवर आए आ रहे। पहला भारत का पहला जो हमलावर है वो आ रहे हैं। इसके बाद है कुषाण है, शक है, सीथियन है, आभीर है, हूण है, मंगोल है, मुगल है, फिर फ्रांसीसी था, डच, फिर अंग्रेज, ऐसे कितने हमलावर भारत में हमला कर घुस आए। कुछ अंग्रेजों को तो हमारे बाप दादों ने यहाँ से भगाया, लोगों ने उनको जाते देखा, लेकिन पहले जो हमलावर भारत में घुसे, आज वो कहाँ हैं? क्या वो सब वापस चले गए या इसी देश में किसी रूप में हैं? ये भी बड़ा शोध और छानबीन का विषय है। दुनिया का जिज्ञासा भारत के ऊपर बना हुआ है। जी। कुछ मैं इतना कहना चाहता हूँ, विश्व मूल निवासी, मैं आप भी लीडर हैं एक इधर के, तो मैं आपको मैं अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे खास करके, मैं और दूसरे लीडर को तो नहीं कह पाऊंगा इस चीज को, क्योंकि मानते नहीं किसी की बात को। आप तो समझदार भी हैं, मानने वाले भी हैं। आपने कम से कम 100 संगठनों से मिलकर के साल के अंदर अंदर उनको सुधारना भी है। ये विश्व मूल निवासी दिवस, अगर आप ये इतना बड़ा काम करेंगे तो आपका नाम इतिहास में आ जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप 100 संगठनों के लीडरों से मिलकर के विश्व मूल निवासी, अगर 100 संगठन में सुधार पाते हैं आप, तो मेरे ख्याल से एक इतिहास बना देंगे आप। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आपसे, आप ऐसा जरूर करेंगे। तो फिर दोबारा फिर भी सभी को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से विश्व मूल निवासी दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। अगर कुछ लास्ट में कहना चाहते कह सकते हैं। जी वैसे अभी भारत में विशेषकर छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ये शुरुआत हुआ है। इस वर्ष आज के दिन ही शुरू हो रहा है कि हम विश्व मूल निवासी दिवस शब्द प्रयोग करेंगे और हम यूएनओ के निर्देशानुसार जो व्यवस्थाएं हैं, जिस स्वरूप में इसको मनाया जाना है, वो मनाना शुरू कर रहे हैं। आज से कई क्षेत्रों में भाई हमारे लोग शुरू कर रहे हैं। जी, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई मेरा, आपका क्षेत्र में शुरुआत होगी इसकी। और आने वाले वक्त में ये भी उम्मीद करता है आपसे आड़े दौड़े के जितने भी क्षेत्र हैं उनके उसमें मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा। तो साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत। एडवोकेट संतोष साहू जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमें मतलब जगाते रहते हैं और नए नए टॉपिक को देकर हमसे इंटरव्यू करवा लेते हैं। तो आपका स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद भी करते हैं ऐसे ही आने वाले वक्त में भी हमारा साथ देते रहेंगे, ताकि लोग जागरूक हों, अपने हकों के लिए लड़ें और इसको जीते भी जंग को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम।